जो संशोधन होना है उसके बाद हम लोग इसके हित में है और हम लोग इसको पारित करने के समर्थ हैं। सरकार चिराग पासवान ने मुसलमानों का साथ छोड़ दिया। जो मुसलमान चिराग पासवान से उम्मीद लगाए बैठे थे कि चिराग पासवान वक्फ बिल पर मुसलमानों का साथ देंगे, उनकी पार्टी ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि उनके पार्टी के सारे सांसद वक्फ बिल के समर्थन में हैं। आज देखिए लोकसभा की कार्रवाई में शामिल होने पहुंचे खगड़िया के सांसद जो चिराग पासवान के सांसद हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि हम लोग इस बिल के साथ खड़े हैं और इस बिल को पास कराएंगे। और चिराग पासवान की पार्टी का एक छवि रहा है कि ये लोग सेकुलर पार्टी है और मुसलमानों के साथ कई मौके पर रामविलास पासवान खड़े होते हुए नजर आए थे। वही उम्मीद चिराग पासवान से मुस्लिम समाज कर रहे थे। लगातार चिराग पासवान से कई मुस्लिम संगठनें लगातार मुलाकात कर रही थी। उनके पार्टी के सांसद और अरुण भारती के जेपीसी में शामिल होने के बाद से लगातार मुस्लिम संगठन चिराग पासवान के दरवाजे पर दौड़ दौड़ कर जा रहे थे और उनसे अपनी बातें बता रहे थे और कह रहे थे कि आप इस बिल में हमारा साथ दीजिए। यह बिल मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी छीन लेगी और जो इसमें अलग से अमेंडमेंट किया गया है, जो पहले से कानून था उसके बाद जो कानून सरकार बना रही है, जो बिल पेश किए गए हैं, ये काफ़ी खतरनाक है। इससे हमारी कब्रिस्तान, हमारे मदरसे, हमारे मस्जिदें सब कुछ खतरे में आ जाएंगे। तो लोगों को उम्मीद था कि चिराग पासवान हमारे साथ खड़े होंगे, मुसलमानों के साथ खड़े होंगे, लेकिन आज चिराग पासवान के पार्टी के सांसद खगड़िया से जो सांसद है, उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी पूरे तरह से इस बिल के समर्थन में है, मोदी जी के साथ है। चिराग पासवान एक बार फिर ये साबित कर देंगे कि वो मोदी के हनुमान है। रामविलास पासवान की जिक्र बार बार इसलिए करनी पड़ रही है या लोग रामविलास पासवान को याद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2002 में जब गोधरा कांड हुआ था तब केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे रामविलास पासवान। उन्होंने इस्तीफा कर दिया था केंद्रीय मंत्रालय से और कहा था कि ये गलत हो रहा है, मुसलमानों पर जो जुर्म जाति गुजरात में हो रहे हैं ये बिल्कुल नाजायज है, ऐसे में हम इस सरकार के साथ शामिल नहीं हो सकते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर इस्तीफा कर दिया था और उसके बाद उनकी एक पूरे देश में अलग छवि बनी। मुसलमान आज भी उस घटना को लेकर के रामविलास पासवान की नाम बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ लेते हैं। अब उम्मीद था पूरे मुस्लिम संगठन ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि जिस तरह से, जिस जज्बे से, जिस हिम्मत से रामविलास पासवान राजनीति करते थे, डंके की चोट पर बातों को रखते थे, ठीक उसी मजबूती के साथ चिराग पासवान भी उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन चिराग पासवान ने सीधे तौर पर तमाम मुसलमानों के उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और उनको कह दिया है कि आप अपना राह देखिए, हम जिस राह पे चल रहे हैं उस राह में आपके लिए कोई हमदर्दी रखने का मतलब नहीं है। हालांकि चिकनी चुपड़ी बातें करना चिराग पासवान की पहचान है। अभी 2-3 दिन पहले उनका एक वीडियो कई जगह पर वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि सड़कों पर नमाज पढ़ने पर हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये फालतू की बात है, यह सदियों से होते आया है। लेकिन इसके अलावा जब मुस्लिम संगठन लगातार उनसे गुहार लगा रहे थे, जब उम्मीद थी कि चिराग पासवान इस बिल का मुखालफत करेंगे, मुसलमानों का साथ देंगे, वैसे में चिराग पासवान की पार्टी ने मोदी का साथ देना मुनासिब समझा है और ये होना भी था क्योंकि चिराग पासवान को मोदी जी ने अपने साथ मंत्रालय में शामिल किया है। वो उनके सहयोगी मंत्री हैं और उनके जो भी 5 सांसद हैं सभी मोदी जी के ही वजह से जीते हैं। ऐसा भी चर्चा है कि मोदी नहीं होते तो चिराग के पास आज 5 सांसद नहीं होते और जिस तरह से पिछले बार अकेले सांसद थे, कहीं एक सांसद बन जाते तो उस एहसान का बदला हो सकता है कि चिराग पासवान उतार रहे हो। मोदी का एहसान चिराग पर है तो चिराग मोदी का एहसान उतार रहे हो। लेकिन मुसलमान जो उम्मीद लगाए बैठे थे और उम्मीद कर रहे थे कि चिराग पासवान एक सेकुलर नेता है, उनके पिता ने सेकुलर राजनीति को हमेशा से बढ़ावा दिया और उसको उन पर उनका भरोसा था। लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है कि कल जब बिल पेश होने वाला है सदन में, उस समय चिराग पासवान मुसलमानों के साथ नहीं रहेंगे।